बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायोमेड साइंस हब। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है एनाटॉमी ऑफ किडनी। बट किडनी पढ़ने से पहले हम थोड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको फिल्टर करती है। ब्लड में जो भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है, अनवांटेड सब्सटेंसेस है, अनवांटेड जो मटेरियल है उसको फिल्टर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और उस यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और आप देख सकते हैं इसमें कि द किडनीज आर टू बीन शेप। ये जो किडनी है ये बीन शेप की आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, एंड दे आर लोकेटेड ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल स्पेस। और हम अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस भी कहा जाता है। और ये जो इसका जो कलर दिख रहा है किडनी का कलर, ये रेडिश ब्राउन कलर की दिख रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारे इसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर की दिखाई देती है। तो ये साइड की जो है ये राइट किडनी है और ये साइड की जो है ये लेफ्ट साइड की किडनी है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो राइट साइड की किडनी है और ये जो लेफ्ट साइड की किडनी है, इसमें कुछ नोटिस किया होगा आपने। तो ये जो राइट साइड की किडनी है ये स्लाइटली लोअर है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो राइट साइड की किडनी है उसके एग्जैक्टली ऊपर इस साइड में लीवर का लोकेशन है। यहाँ पे लीवर प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से राइट साइड की किडनी इज़ यूजुअली लोअर दैन द लेफ्ट वन। अब आप देख सकते हैं कि दोनों किडनी में से ये जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और दोनों किडनी का जो है वो अलग अलग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोला गया है यूरेटर। और ये यूरेटर क्या करता है? किडनी में जो भी यूरिन फॉर्म हुआ है उसको कैरी आउट करता है और उसको ड्रेन किया जाता है इनटू दिस मस्कुलर सैक, और जो बेसिन जैसे दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर हम उसको बोल सकते हैं। और इस यहाँ पे यूरिन स्टोर किया जाता है, और ये तब तक स्टोर रहता है जब तक ये ब्लैडर फुल नहीं हो जाता। जैसे ही ये ब्लैडर फुल हो जाता है ये ब्लैडर थोड़ा सा स्ट्रेच होने लगता है, जिसके ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट रहते हैं ये ब्रेन को सिग्नल देते हैं, और ब्रेन की तरफ से फीडबैक सिग्नल आता है कि अब ये ब्लैडर को एम्प्टी होने की ज़रूरत है। और ये एम्प्टी होता है थ्रू दिस यूरेथ्रा। ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है इसमें से ये जो यूरिन है ये एक्सक्रीट आउट होता है फ्रॉम द बॉडी। अब आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम में ये दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जो कि रेड कलर से दिखाया गया है और ये ब्लू कलर से दिखाया है। तो ये जो रेड कलर का दिखाया गया है ये है एओर्टा। ये क्या करता है? हार्ट में जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करता है और उसको सप्लाई करता है किडनी को। और ये जो ब्लू कलर की जो पाइप दिख रही है जो कि वेना केवा है, तो ये डीऑक्सीजनेट ब्लड को किडनी से हार्ट की तरफ सप्लाई करने का काम करती है। ये वेना केवा से कुछ ब्रांचेस, छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हैं जिसको बोला गया है रीनाल वेन, और एओर्टा से जो छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रहे हैं जो किडनी में एंटर हो रहे हैं उसको बोला गया है रीनाल आर्टरी। तो ये बात हो गई हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। बट हमारा जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ किडनी। तो हम किडनी को थोड़ा फोकस करके देखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये किडनी को थोड़ा सा कट करके देखना पड़ेगा, इसका क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा, और इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है। तो ये जो है ये फ्रंटल सेक्शन है इसका। सो दिस फ्रंटल सेक्शन थ्रू द किडनी रिवील्स द टू डिस्टिंक्ट रीजन। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये जो है ये लाइट रेड एरिया है, ये जो है ये लाइट रेड एरिया है जिसको बोला गया है रीनाल कॉर्टेक्स। और आप अगर और डीप में जाते हैं इसके तो डीप डार्कर रेडिश ब्राउन इनर रीजन आपको दिखाई देता है जो कि है रीनाल मेडुला। अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये फैन लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जो प्रेजेंट है फैन लाइक स्ट्रक्चर और कोन लाइक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। तो ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला गया है रीनाल पिरामिड, इसको बोलते हैं रीनाल पिरामिड।
और ये जो बेस है रेनाल पिरामिड का, इट फेस टुवर्ड द कॉर्टेक्स रीजन, इसलिए इसको बोला गया है बेस ऑफ रेनाल पिरामिड। और ये जो एपेक्स रीजन है इसको बोला गया है रेनाल पैपिला। अब आप देख सकते हैं कि दोनों सक्सेसिव कोन के बीच में और दोनों पिरामिड्स के बीच में ये जो स्पेस है, ये हर एक पिरामिड के बीच में ये स्पेस जो प्रेजेंट है, ये स्पेस को बोला गया है रेनाल कॉलम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है रेनाल कॉलम। अब जो भी फिल्टर्ड फ्लूइड फॉर्म होता है, जो नेफ्रॉन, अब ये नेफ्रॉन क्या है ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे, बट जो भी फिल्टर्ड फ्लूइड जो फॉर्म हुआ है जो कि नेफ्रॉन ने किया है, अब ये जो फिल्टर फ्लूइड है ये इस रीजन में आ जाएगा। तो ये जो रीजन है ये है कैलिक्स, ये है माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। तो ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं कप लाइक स्ट्रक्चर में, ये है माइनर कैलिक्स, और ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं ये है मेजर कैलिक्स। तो हर एक किडनी में 8 से लेके 18 तक माइनर कैलिक्स प्रेजेंट रहते हैं और 2 से लेके 3 तक मेजर कैलिक्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही ये जो फिल्टर्ड फ्लूइड है ये कप लाइक स्ट्रक्चर में ये कैलिक्स में एंटर होते हैं, तो अब ये फिल्टर्ड फ्लूइड को हम यूरिन बोल सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो फर्दर रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कैन ऑकर। यहाँ पे कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा वो फिल्टर फ्लूइड का, और कोई भी सिक्रेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं यूरिन। अब ये यूरिन ये कैलिक्स से होते हुए एक सिंगल लार्ज कैविटी, ये जो है ये सिंगल लार्ज कैविटी में एंटर होते हैं, जो है रेनाल पेल्विस। और रेनाल पेल्विस से होते हुए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमने पहले डायग्राम में देखा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए ये ब्लैडर में जाता है, जो कि है यूरेटर, जो हमने पहले वाले डायग्राम में इसको देखा है। तो ये सारी बातें हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। हमें उसको कट करके अगर देखें तो ये है क्रॉस सेक्शन उसका। चलिए हम इसको और थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमें करना क्या होगा, किडनी को थोड़ा फोकस करके देखना पड़ेगा। हमने क्या किया है, यहाँ पे ये वाला जो किडनी का पोर्शन है इसको यहाँ पे फोकस करके दिखाया गया है, जिसका इनर पोर्शन जो दिख रहा है जो डार्क रेड कलर का है वो है मेड्यूला, और जो लाइट रेड कलर का है वो है कॉर्टेक्स। और ये बात हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी में भी देखी थी। और इसके अंदर जो ये स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है नेफ्रॉन। ईच किडनी हैज 1 to 1.5 millions of nephron and the nephrons are structural and functional unit of kidney। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक किडनी में 1 to 1.5 millions of नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो नेफ्रॉन से भरा पड़ा है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। और जो मेन यूरिन फॉर्मेशन का जो काम करते हैं वो ये नेफ्रॉन ही करते हैं। तो नेफ्रॉन को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसको और थोड़ा जूम करके हम देखते हैं तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। हाफ पोर्शन जो नेफ्रॉन का है वो कॉर्टेक्स रीजन में है और हाफ पोर्शन उसका मेडुला रीजन में दिखाई दे रहा है। और ये नेफ्रॉन 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। तो एक कंपार्टमेंट इसका जो है वो है रेनाल कार्पसल्स, इसको बोला गया है रेनाल कार्पसल्स, और जो दूसरा पार्ट है इसका वो है ट्यूबुलर पार्ट, इसको बोला गया है रेनाल ट्यूबुल्स। तो रेनाल कार्पसल्स also consist of 2 main components, इसमें भी और 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, वो है ये कैपिलरी नेटवर्क दैट इज ग्लोमेरुलस। और ये कैपिलरी नेटवर्क के सराउंडिंग में जो ये सेल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दैट इज बाउमन्स कैप्सूल। नाउ व्हाटएवर द फ्लूइड इज फॉर्म हियर इट पास इनटू दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ से पास ऑन होता है। और रेनाल ट्यूबुल्स में भी 3 मेजर पार्ट है। फर्स्ट वन इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, सेकेंड वन इज अ लूप ऑफ इनले एंड द थर्ड वन इज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। नाउ दिस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इज फॉलोड बाय कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। अब इनको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्यों बोला गया है? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि ये बाउमन्स कैप्सूल के पास है, ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा नज़दीक है बाउमन्स कैप्सूल के, इसीलिए इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहा गया है। और इसको जो है ये डिस्टल है,
मतलब ये थोड़ा सा बाउमन्स कैप्सूल से दूर है। और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है ये जो ट्यूब आप देख रहे हो ये कैसा है, टाइटली कॉइल है रादर देन इट इज स्ट्रेट। ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा कैसा है, कॉइल है। और जो लूप ऑफ हेनले है ये आप देख सकते हैं जो मेडुला रीजन में है और बहुत ही थीन है, तो दैट इज अ लूप ऑफ हेनले। और ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर इसको कॉन्वोल्यूटेड, अगेन इसको कॉन्वोल्यूटेड बोला गया है क्योंकि ये फिर से कैसा है, कॉइल स्ट्रक्चर है और ये थोड़ा दूर है। अब दूर है का मतलब क्या है, अगर हम ये नेफ्रॉन को थोड़ा स्ट्रेट करके अगर हम देखते हैं तो ये कैसे दिखाई देगा। सपोज ये हमारा है बाउमन्स कैप्सूल, यहाँ पे जो निकाल रही हूँ मैं, ये है हमारा बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, हमने इसको सपोज अगर पूरा स्ट्रेट कर दिया है इसको, तो बाउमन्स कैप्सूल की इस वाले पोर्शन तक क्या है, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद है लूप ऑफ हेनले एंड देन उसके बाद है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आप देख सकते हो ये बाउमन्स कैप्सूल से कितना दूर है, इसीलिए हम इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमें इसमें दिख रहा है कि लूप ऑफ हेनले क्या कर रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कनेक्ट करके है। जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर की तरफ जा रहा है, इसका जो हम डायरेक्शन देख रहे हैं ये है डिसेंडिंग डायरेक्शन से, और इसीलिए हम इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जहाँ पर ये हेयरपिन टर्न लेगा और रिटर्न जाएगा कॉर्टेक्स रीजन में। और जो रिटर्न जाने वाली जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं वो है असेंडिंग डायरेक्शन, और इसीलिए हम इसको बोलेंगे असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे हमें दो मेजर पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो है थिक पोर्शन, इसको हम बोलेंगे थिक असेंडिंग, और जो है थिन पोर्शन ये, तो इसको हम बोलेंगे थिन असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो लगभग किडनी में 80 to 85% जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और 15 to 20% जो है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है, तो हम ये रफ डायग्राम से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये मेडुला रीजन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, रेनल कार्पसल जो है वो कॉर्टेक्स के आउटर रीजन पे प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इसका जो लूप ऑफ हेनले है ये बहुत ही शॉर्ट है और वो मेडुला के ऊपर की रीजन तक ही पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए इसको बोला गया है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का मतलब है कि रेनल कार्पसल जो है वो कॉर्टेक्स के इनर रीजन में है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसका जो लूप ऑफ हेनले है ये लॉन्ग दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मेडुला के बहुत अंदर तक जा रहा है, और इसीलिए इसका जो लूप ऑफ हेनले है ये बहुत ही लॉन्ग है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है। जैसे कि हम डेजर्ट एनिमल्स में देखते हैं, डेजर्ट एनिमल्स को क्या होता है, वाटर कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत रहती है, इसीलिए उनमें 55% जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और बचे हुए जो 45% है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारी बातें हो गई हमारी नेफ्रॉन के बारे में, हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हम इसको टिश्यू लेवल पे जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया है, ये जो रेनल कार्पसल्स है इसको फोकस करके यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए आप देख सकते हैं ये जो रेनल कार्पसल्स है इसको फोकस करके यहाँ पे दिखाया गया, तो उसका कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड भले ही दिख रहा हो, पर हम इसको ईजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोमेरुलस के बारे में बात करते हैं, और ग्लोमेरुलस हमें पता है कि क्या है, ये कैपिलरी नेटवर्क है, और ये जो कैपिलरी नेटवर्क है इसका जो मेम्ब्रेनियस वॉल है ये एंडोथेलियल सेल से बना है। आप यहाँ पे ये जो है ये सेल आप देख सकते हो, ये एंडोथेलियल सेल से बना है, और ये मेम्ब्रेन की जो वॉल है इसमें पोर्स भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, और ये इसलिए प्रेजेंट रहते हैं कि जो ब्लड में अनवांटेड सब्सटेंसेस है उसको फिल्टर आउट होना है, और ये फिल्टर आउट होते हैं इस पोर्स के थ्रू। तो ये जो पोर्स है इट इज़ लार्जर दैन द पोर्स विच इज़ प्रेजेंट इन द नॉर्मल कैपिलरी। हमारी जो बॉडी में नॉर्मल कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं, इसके कंपैरिजन में ये जो पोर्स है ये थोड़ा लार्जर साइज के रहते हैं। ये बातें हो गई हमारे ग्लोमेरुलस के बारे में, कैपिलरी नेटवर्क के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कैप्सुलर रीजन के बारे में और बाउमस कैप्सूल के बारे में। तो हम देख सकते हैं इसमें दो लेयर प्रेजेंट है, एक तो है पैराइटल लेयर और दूसरी है जो है विसेरल लेयर।
अब ये विसरल लेयर्स में मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, उसी को बोला जाता है पोडोसाइट्स। और ये जो फूट लाइक स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं इनके बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, नैरो स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है और ये स्पेस को बोला जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और ये जो स्लिट्स है ये ओपन नहीं रहते, तो इनके बीच में एक कनेक्टिव टिश्यूज का मेशवर्क बना रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लूमेन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब लूमेन का मतलब होता है कि ये जो इनर रीजन है जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट इज द लूमेन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और इसी रीजन को हमने यहाँ पे जूम करके दिखाया, जहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के जो कुछ सेल्स है वो एग्जैक्टली कांटेक्ट में है ग्लोमेरुलर कैप्सूल के साथ, और कुछ ट्यूबुलर सेल्स जो है वो बहुत ही क्राउडेडली प्लेस यहाँ पे दिख रहे हैं, उसी को बोला गया है मैक्यूला डेंसा सेल्स। और ये मैक्यूला डेंसा सेल्स के ऊपर बहुत सारे कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं जो फ्लूइड में सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन सेंस करने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से कुछ मेसेंजाइल सेल्स प्रेजेंट है, तो ये भी वही काम करते हैं, मैक्रोफेजेस की तरह ही काम करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ से जो ब्लड एंटर हो रहा है ब्लड कैपिलरीज में, तो उसी को बोला गया है एफेरेंट एट्रियोल्स, और जहाँ से ब्लड एग्जिट हो रहा है उसी को बोला गया है इफेरेंट एट्रियोल्स। तो आप देख सकते हैं कि एफेरेंट एट्रियोल्स का जो डायमीटर है ये स्लाइटली लार्जर है एज कम्पेयर टू द इफेरेंट एट्रियोल्स। तो ये इसलिए होता है कि हार्ट से जो भी ब्लड आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आएगा और हाई प्रेशर के साथ आएगा, इसीलिए इसका जो डायमीटर है ये लार्जर रहेगा, उस प्रेशर को रेजिस्ट कर पाए, इसलिए इसका डायमीटर लार्जर है एज कम्पेयर टू यहाँ से जो ब्लड एग्जिट होने वाला है वो उतने प्रेशर के साथ नहीं आएगा, वो उतने अमाउंट में नहीं आएगा, और इसीलिए एफेरेंट एट्रियोल्स का जो डायमीटर आप देख रहे हैं वो कम है एज कम्पेयर टू द एफेरेंट एट्रियोल्स। अब एफेरेंट एट्रियोल्स के बाजू में कुछ सेल्स भी देख रहे, तो इसी को बोला गया है ग्रैनुलर सेल। और ग्रैनुलर सेल एक एंजाइम को रिलीज करते हैं जिसका नाम है रेनिन एंजाइम, एंड इट इज़ रियली सेंसिटिव टू इंक्रीज इन अ प्रेशर। यहाँ पे कुछ भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है स्लाइटली, तो उसी को सेंस करने का काम ये ग्रैनुलर सेल्स करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। सो नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज द रेनल ट्यूबुल्स। और रेनल ट्यूबुल्स में हमें पता है यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट है। बट हम अभी इसके हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट है विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के बारे में, तो यहाँ पे जो सेल है इट इज अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स विद अ प्रोमिनेंट ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई ऑन अपाइकल रीजन। अब अपाइकल रीजन का मतलब होता है ये जो ल्यूमेन की तरफ फेस करने वाला जो रीजन है दैट इज अपाइकल रीजन, और यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में हमें पता है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। तो जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो बहुत ही थिन है और यहाँ पे थिन सेगमेंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, और जो असेंडिंग लिम्फ है जहाँ पे दो रीजन है, थिक असेंडिंग लिम्फ और थिन असेंडिंग लिम्फ। तो जहाँ पे थिन असेंडिंग लिम्फ है वहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल है, और जो थिक असेंडिंग है वहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के बारे में, तो यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स फिर से वैसे प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में, यहाँ पे दो टाइप के सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दैट इज अ प्रिंसिपल सेल और इंटरकैलेटेड सेल। और प्रिंसिपल सेल जो है इसके ऊपर हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं जो है एंटीडायरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरॉन, और जो इंटरकैलेटेड सेल्स है ये ब्लड पीएच मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई हमारी हिस्टोलॉजी ऑफ ट्यूबुल्स के बारे में। आई होप आपको एनाटॉमी ऑफ किडनी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।